देखो एबी में जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी, यहाँ से आपकी केस स्टडी भी आ सकती है वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन पूछते थे। स्पाइरल, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ एक्सिस सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो 19 देखे जरा, स्पाइरल की फिगर दी हुई है आपको आगे, ये कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से है, एक सेमी सर्कल ये है आपका, ठीक है। इसके बाद में ये सेमी सर्कल हो जाएगा, फिर ये सेमी सर्कल बन जाएगा आगे, और ये जो लेंथ एक्सटेंड हो जा रही है ये 11 सेंटीमीटर है, ये 0.5 अभी देख लेते हैं। हाँ 0.5 एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए बी स्टार्टिंग द सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो है ए से बी तक की जो ये रेडियस है कितनी है 0.5, यहाँ 0.5 बढ़ जाएगी, कितनी जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी, फिर 1.5 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंड होती चली जाएगी। तो इसकी लेंथ बतानी है आपको। देखो लेंथ है जो पहला सेमी सर्कल है उसकी लेंथ है L1, यहाँ से है L2, फिर L3 और फिर डैश ऑन करके L13 तक है, ठीक है, क्लियर है। L13 तो आप यहाँ लोगे टोटल लेंथ ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स इजिकल हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश ऑन L13, ठीक है बेटा, L13 तक आ गया। तो अब जब आप इसका सम लोगे S13 इजिकल टू L1 कितनी होगी पाई R1, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। कंप्लीट जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई R, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना जाएगा पाई R। तो पहली जो लेंथ हो गई वो होगी पाई R1, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमी सर्कल लिया है तो इसलिए R1 ले लिया। दूसरी हो जाएगी पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डैश ऑन पाई R13, क्लियर है। सब में से पाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल पाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ जाएगा R1 कितनी बेटा 0.5 प्लस R2 कितनी है 1.0 प्लस 1.5 का डैश कहाँ तक R13 टाइम्स, क्योंकि 13 सेमी सर्कल इसमें एक्सटेंड हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो बस यहाँ पर SN का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, SN का फॉर्मूला लग जाएगा, यस। तो ये पाई की वैल्यू तो कितनी आएगी 22/7 मल्टीप्लाई। अब SN देखो 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है आपने, यस। तो क्या अप्लाई करोगे SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला क्या होता है याद बताओ, SN इक्वल टू ठीक है, n/2 कितना है यहाँ पर 13/2 ब्रैकेट 2a 0.5 और प्लस n कितना है 13 - 1 इनटू d कितना है डिफरेंस में 0.5 है इसका, क्लियर। तो ध्यान से देखना है थोड़ा, यानी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ जाइए, तो आप देखिए यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम ये आ गया मल्टीप्लाई 13/7 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आ जाएगा 2 से जाएगा 1.0 और प्लस के 12 5 जा 66.0, तो ये आ गया 11 × 13/7 6 और 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 143। इतने सेंटीमीटर टोटल क्या जाएगी लेंथ जाएगी किसकी ऑल सेमी सर्कल्स, ठीक है, क्लियर है। नोट तो नहीं करना, रब कर लो। सर इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है लॉग्स वाला हाँ वो करा रहे हैं, देखो इससे नेक्स्ट है लॉग्स वाला। इसमें लॉग्स कह रहे हैं कि लॉग्स को इस तरह से अरेंज किया गया है, 200 लॉग्स हैं, ठीक है। उसमें सबसे बॉटम वाली में 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली में 20 है, फिर ऊपर 19 डैश ऑन ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट रो 18 इन द नेक्स्ट रो, ठीक है, एक कम होता जा रहा है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड
एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि आपको नंबर ऑफ रोज बतानी है, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सबसे टॉप रो में क्या कितने लॉग्स हैं वो बताने हैं, ठीक है। अब देखो सपोज कीजिए हम इस तरह चलते हैं 20 प्लस 90 प्लस 18 प्लस डेल्टा ऑन, और लास्ट वाले रो में मान लीजिए कितने हैं x है, और वो टोटल लॉग्स किसके इक्वल है 200 लॉग्स के इक्वल है, बात ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस पता है कितना है 1 -1, ठीक है, ये भी मालूम है, लेकिन अभी आपको क्या नहीं मालूम n नहीं मालूम यहाँ पर, सब पता है लेकिन क्लियर है ना। तो अब ये देखो इसको हम l मान सकते हैं यहाँ पर, तो पहले तो लगाओ आप l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, क्लियर। तो l कितना है हमारा x है, a टॉप रो में कितने हैं हमारे टोटल में 20 और प्लस n कितना है मालूम नहीं है, और d कितना है -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ गया 20 माइनस n और प्लस के, या x की वैल्यू आ गई 21 और माइनस के, दैट इज क्लियर। अब आप देखो इन सब का सम कितना है 200, अब सम वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो ऐसा ही होता है फॉर्मूला n बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस n होता है ना, ऐसे ना आपको गिवन है कितना 200, n तो हमारा कितना है n तो n भी रहने दो n अपॉन 2, और ब्रैकेट में a तो आपका कितना है 20, और प्लस l की वैल्यू बेटा ये आ गई lx के इक्वल ही है ना, तो ये आ जाएगा a 21 माइनस के, क्लियर, 2 की मल्टीप्लाई डाउट नहीं है, चलिए 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 400 अपॉन n इज इक्वल टू n ब्रैकेट 41 माइनस के, मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा 41 400 इज इक्वल टू 41 n और माइनस के n स्क्वायर, दोनों को उठा के जब ले आओ n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के 41 n आ जाएगा, और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0, 25 प्लस 25 और 16, 25 और 16, ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा भाई बिल्कुल 400 100%, ठीक है, क्लियर। तो 25 और 16 क्या हो गया, इसके फैक्टर्स हो गए, नहीं आए तो फिर बराबर में करके देख लेना 400 के फैक्टर, 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा 200, 2 से 100 आ जाएगा, 2 से 50 आ जाएगा, 2 से 25 5 5 जा 5 बन जा 5 5 से 25, 2 जा 4 4 हो जाएगा, 8 हो जा 16, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया भैया n स्क्वायर माइनस के कितना आ गई 16n और माइनस के 25n और प्लस के 400 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है बेटा n कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर में से n 12 है तो n बचेगा, माइनस में 16 माइनस 25, तो ये पॉजिटिव n बचेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 400 को 25 से डिवाइड करो 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। n माइनस 16 आपका क्या है कॉमन है, और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो एक तो n इज इक्वल टू 16 आ गया और एक n इज इक्वल टू 25, इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे ना, नेगलेक्ट कर देंगे ना इसको, या n इज इक्वल टू 25 ले लोगे, क्यों नहीं ले सकते, चलो n की वैल्यू पहले 16 कहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 21 माइनस 16 देखो सीधी सी बात है, जब सबसे बॉटम वाले में 20 लोग से तो सबसे टॉप वाले में 25 हो जाएगी क्या, कम होते जा रहे हैं ना, उसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये नेगलेक्ट हो गया, और नेगेटिव तो क्या हो गया 16 फाइनल आंसर, यानी जो नंबर ऑफ रोज होंगे जिसमें लॉग्स प्लेस होंगे वो कितने होंगे 16, और सबसे टॉप वाले रो में कितने लॉग्स होंगे 5, क्लियर है, कोई डाउट है। एक वो आप पोटैटो रेस वाला पूछ रहे थे, यस सर कराओ, चलिए पोटैटो से रेस वाला देखो, इसको रफ कर दो, देख
है देखो, एक कॉम्बिनेटर है, पोटैटो रेस है, कुछ मैं फिगर बता देता हूँ पहले। फिगर देख रहे हो ना, यहाँ पर ये बकेट है आपकी। पहला जो पोटैटो है वो कितना 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और फिर कितना है 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये 3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, ये 3 मीटर है, फिर 3 मीटर डैश होम, इस तरीके से। अब देखो ये कह रहे हैं इन्हें पोटैटो में से बकेट ये सब दिया हुआ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो क्लियर है। आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, बात समझिए। कॉम्पिटिटर ने कितने पोटैटो थे भैया ये? हाँ बेटा, कितने दिए पोटैटोज? 10 दिए हैं। 10 पोटैटो को पिक करके बकेट में डालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? देखो रोहन, मान लो रोहन को ये काम दे दिया हमने, रोहन यहाँ से भागा, दौड़ करके एक पोटैटो उठाया और वापस आ गया। इसमें कितने डिस्टेंस कवर करी इसने? 10, 5 + 5, ठीक है। दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए 16, 5 यहाँ गया, फिर 3 गया, 8 तो गया, 8 वापस आया, 16। फिर ऐसे +3 करते चले जाना। तो यहाँ लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर, ठीक है। फर्स्ट को पिकअप करने में करें उसमें 2 × 5 प्लस, फिर करें 2 × 5 + 3, फिर करें प्लस के 2 × 5 + 6 प्लस डैश 10 5। क्लियर है? तो ये ए भी बन गया आपकी 5 × 2 = 10, कितना हो गया 16, 22 और कितना हो गया 28। ए भी बन रही है, नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो बस आपको क्या करना है, 10 टाइम्स का सम फाइंड करो। तो ऐसे कितना हो जाएगा 10/2 s 10 हो जाएगा आपका 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस n कितना है 10 - 1 * d कितना है 6। क्लियर? ये टोटल डिस्टेंस का बढ़ा दें, तो उसे कर जाएगा 5 टाइम, या आएगा 20 और प्लस के 9 से 54। तो ये आ गया 5 × कितना गया 74, 370 आंसर। 370 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर। इतने मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कंप्यूटर को क्या करने में, ऑल 10 पोटैटोज पिकअप करने। क्लियर है? समझ गए? चलिए और बताओ। चलिए सर देखो, इन्हें गिवन AP pth टर्म ऑफ each क्यूब। pth टर्म का मतलब है TP = Q and qth term is P। क्लियर? वो कह रहे हैं सो दैट द nth टर्म यानी कि Tn जो है, nth टर्म जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए P + Q - n आना चाहिए। तो देखो क्लियर सी बात है, बेसिकली करना क्या है आपको, जो आपको दो टर्म दिए ना pth और qth, वहां से आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बना करके वहां से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और Tn का फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सोल्व करके ही आ जाएगा। ठीक है? तो देखो Tp क्या होता है भाई, Tp के लिए फॉर्मूला बताओ। क्लियर है ना? जब Tn होता है तो Tn के लिए a + n - 1 करते हैं, तो जब Tp होगा तो क्या होगा a + p - 1 * d = q। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में जाएगी a + q - 1 = p एलिमिनेट कर दो, माइनस 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 ऐसे खत्म। ठीक है? b कॉमन आ जाएगा यहाँ से, दोनों जगह से b कॉमन लेते हैं, ऊपर बचेगा p - 1 और यहाँ बचेगा -q और +k1। ये बात ध्यान रखने वाली है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी मैंने ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है ना बाहर, इक्वल टू इधर बचा q - p, d नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, d इक्वल टू आ गया q - p अपॉन p - q। लेकिन यहाँ कटने रही, ऊपर से -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस के p - q अपॉन p - q, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस के बना। ठीक है?
ये एक डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस p माइनस 1 इनटू माइनस 1 इज इक्वल टू q। तो ये माइनस के हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a माइनस k p प्लस 1 इज इक्वल टू q, या a इज इक्वल हो जाएगा p प्लस q माइनस 1। p उधर का तो पॉजिटिव हो गया और उधर का नेगेटिव हो, q ऐसे दीजिए अपने प्लेस पर, ठीक है। जिनको चेंज करते हैं उन्हीं का तो साइन चेंज होते हैं। अच्छा, अब फाइंड आउट करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए अपनी, क्या है tn, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a क्या है भाई हमारा, ये रहा p प्लस q माइनस 1 और प्लस n तो n ही है और d कितना है माइनस 1, ठीक है। क्या समस्या हो रही है? ये रोहन को आंसर काट देगा कितने को, माइनस के n और प्लस के 1 भाई जो होता है, ठीक है। ये क्लियर है? कभी तुम्हें नींद आ जाए, मॉर्निंग में जराओ कभी नींद आ जाए आपको, यही प्रूफ करना है ना। यस सर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे वाला से ठीक है। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर ₹1535 he would have made a profit of 10% on chair and 25% on the table. Find the cost price of each। टेबल और चेयर, पहले चेयर है फिर टेबल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। लेट क्वेश्चन है आपका आरएस का कौन सा है, 2030। लेट सीपी ऑफ, पहले चेयर है ना, चेयर एंड टेबल टू बी एक्स एंड वाई रुपीज, क्लियर। अब पहला जो सेलिंग प्राइस है वो है 1520 रुपये। एसपी ऑफ बोथ, एसपी कैसे आएगा, चेयर का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज है, प्लस इस पर प्रॉफिट लिया तो इसलिए प्लस कर दिया। कितने परसेंट प्रॉफिट ले रहे हैं, 25%। 25% यानी कि अपॉन 100 ऑफ एक्स, बात समझ गए। ये आ गया एसपी ऑफ चेयर प्लस एसपी ऑफ टेबल कितना होगा वाई, और प्लस 10% ऑफ इस पर प्रॉफिट ले लो वाई पर, और इजिकल टू कितना है 1520। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो आप ये सोल्व कर दो, यहाँ आ जाएगा बन जा, ये आ जाएगा 4x प्लस x 5x अपॉन 4 प्लस 1/10 11y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1520। एलसीएम क्लियर है? इसका आंसर ले लो आप, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 4 5 का 5 5 का 25x और प्लस 22y 25y इज इक्वल टू 1520। ये आ जाएगा बेटा 25x और प्लस के 22y इज इक्वल टू 00 30,400। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन करके आ गई। अब दूसरा केस है, अनदर केस है। आपकी बार वो क्या कर रहे हैं, he would have made a profit of 10% on the chair and 25 on the table। तो उसका जो अमाउंट है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो 1535 रुपये का है, ठीक है। तो अब की बार उसने इंटरचेंज कर दिया, तो x प्लस इस पर तो 10% प्रॉफिट लिया है, इस पर चेयर पर और टेबल पर लिया 25%, y प्लस 25y अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है 1535। क्लियर? यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बन के आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 11x अपॉन 10 और प्लस की आ जाएगी 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1535। एलसीएम फिर ले लो 20, ठीक है। 10 टू 20 यानी 22x और प्लस के 25y इज इक्वल टू 30,700 1535। इसके मल्टीप्लाई को कब करोगे तो ये आएगा बेटा 22x और प्लस 25y इज इक्वल टू कितना आ गया है 30,700। 30700। पक्का? बिल्कुल। सेकंड इक्वेशन आ गई।
अब बात है सोल्व करने की, बताओ कैसे करोगे? सर एक बार प्लस और एक बार किसी एक को एलिमिनेट कर दो। या एक काम करो, थोड़ी लेंथ हो जाएगी, एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसा करो, करो। छोटी इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा करो। है ना? करके दिखाऊं फिर? कर लेंगे सर। यही है वो जिसमें मैं बोल रहा था। देखो यहाँ इंटरचेंज वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है? तो जब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पर आएगा बेटा 22 और 25 कितना हो गया? 47x प्लस में 47y इज इक्वल टू, करना ही नहीं, कितना आएगा? 0 0 7 और 4 11 1 और 6, ठीक है? 6 और 1 को चेक करना, 47 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? 611 470 130 नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? हो सकता है, हो रहा है, चेक हो रहा है, करके हो रहा है, देखना। हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ डिवाइड बाय 47 करो, तो इक्वेशन बन के आएगी x प्लस वाई, करना डिवाइड जैसे कितना आएगा? 13 आएगा, वो 130 1300 ये आ गई ए इक्वेशन। अब की बार सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के दोनों इक्वेशन को लिखो, कितनी कितनी थी? 25x और प्लस के 22y इज इक्वल टू 30400, और ये आ जाएगा 22x और प्लस के 25y इज इक्वल टू 30700, तो माइनस 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 25 में से 22 गए तो कितना बचेगा बेटा? 3x माइनस 3y माइनस का 300 माइनस 300 माइनस 1 को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 100। ये आ गई बी इक्वेशन। इसके नीचे फर्स्ट लिख लो x प्लस y इज इक्वल टू 1300, ऐड करने पर y कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x इज इक्वल टू कितना? 500 x इज इक्वल टू आ गया 600, ठीक है? और 600 होगा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? 700। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस ऑप्टेड होगी, क्लियर है? समझ गए? चलो एक ग्राफ वाला देखो, और पहले इक्वेशन देख लेते हैं, कर दूँ वापिस से? देखो सर, देखो उसने पूछना था सर, नहीं अभी रुक जाओ जरा, जो कर रहा हूँ उसको देख लो। ग्राफिकल मेथड देखो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इससे आगे लास्ट में कहाँ पे है ग्राफिकल सिस्टम? सर शायद आ गया। स्टार्टिंग में है ना? ये है ग्राफिकल। Solve each of the following given system of equation graphically and find the vertices of area of triangle formed by these lines and the y-axis. Y-axis कह सकते हैं या x-axis बोल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 16 की 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ तो माइनस के 6 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 ये 17। क्लियर? देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है, एक बार x0 रखो, एक बार y0 रखो, ठीक है? देखो जब आप x0 रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 3y इज इक्वल टू -6, ये तो 0 हो गया। ये आ जाएगा माइनस के 3y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 अपॉन -3, यानी कि 2 आ गया। टेबल बना लेते हैं, x और y, x0 रखा तो y कितना आ गया 2, ठीक है? अब ये क्या करते हैं, y0 रख लेते हैं, नीचे कर लो y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू कितना जाएगा 6 अपॉन 2 या x इज इक्वल टू 3, y0 तो x बना गया 3, h0 डाउट कुछ क्लियर है ना? एक बार फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार y0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए आपके।
ठीक है। फिर है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में भी सेम यही करना है। पहले आप करो जीरो, यहाँ को करो तो जीरो हो गया, 2 मल्टीप्लाई जीरो प्लस के 3y इक्वल टू 8, ये तो जीरो हो गया सब कुछ। y के यहाँ y इक्वल टू आ गया 18/3 या y इक्वल टू आ गया 6। क्लियर। सेकंड टाइम में मूव करो आप, y इक्वल टू 0, x की वैल्यू 9, x की वैल्यू आ जाएगी 2x + 0 इक्वल टू 18 या x इक्वल टू कितना आ गया 9। यहाँ से टेबल में बनाऊंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू x और y। जब मैंने x0 लिया तो y कितना आया 6, और जब y0 लिया तो x कितना आया 9। अब ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। x एक्सिस एंड y एक्सिस को बना लोगे, ये x डैश y एंड y डैश प्लॉटिंग कर लो। 9 तक वैल्यू तो 9 तक लेके जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ग्राफ मिलेगा आपको वहाँ पर 1 सेंटीमीटर वाले वो होते हैं बॉक्सेस होते हैं, तो एक बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लेना। तो पहला है पॉइंट x0 है y2 है, x0 y2 ये आ गया। फिर x3 है और y0, 1 2 3 x3 और y0 यहीं पर होगा। बिल्कुल, जो ये कर दो इसको स्टेप टाइप स्केल से। क्लियर। तो ये ग्राफ आ गया आपका 2x - 3y = -6। क्लियर। नेक्स्ट की प्लॉटिंग करो, x0 y6, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया एक तो पॉइंट x0 और y6 है यहाँ पर। फिर है x9 y0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया पॉइंट। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये तो पैरेलल जा रही है, ठीक है। गलत है सर, क्यों गलत है? यूनिक सॉल्यूशन होगा ना इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन राइट पैरेलल है, लाइन को इंटरसेक्ट करेगी क्योंकि यहाँ बना रहा है, यहाँ माइनस है देना तो दोनों निकलते गलत हमने। तो वो रुको, कोई बात नहीं। 2x - 3y = -6, 2x + 3y = 18। सही है। formed by these line and the y axis। 0 6 और 9 0। यहाँ पे तो गलती नहीं हो गई हमारी। हाँ ये गलती हो गई, यहाँ माइनस था। देखो यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ -3 आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, हमने = 6 वाला पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर, जबकि ये नेगेटिव था। भाई ये तो 0 हो गया, y 0 रखने पर ये 0 हो गया, 2x = -6 आएगा ना, तो -3 वैल्यू आएगी। तो कहाँ पर मिस्टेक है इसमें? -3 में। तो कौन सी लाइन गलत है हमारी? ये वाली है ना, फर्स्ट वाली। आप इसको दोबारा से ड्रॉ करो। आप देखो पॉइंट पर 0,2, तो 0 2 तो ये रहा आपका। अब x नेगेटिव कहाँ आएगा? 1 2 ये आएगा -3,0। तो लाइन आपकी जाएगी बिल्कुल, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेगी। अब वो कह रहे हैं ट्रायंगल और y एक्सिस के बीच में। ट्रायंगल और y एक्सिस, देखो दो केस हो गई। अगर x एक्सिस का है तो देखो ये ट्रायंगल बन गया a b और c। अगर y एक्सिस बिटवीन लाइन का है तो ट्रायंगल बना a b और e। यहाँ पर y एक्सिस का है तो ये वाला ट्रायंगल होगा आपका। इसको शेयर करना है, इसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 4 3, 1 2 3 4 3,4। इसके वर्टेक्स कितना है यहाँ पर? 0,2 और यहाँ वर्टेक्स है 0,6। वर्टेक्स आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो क्या आएगा? एरिया 6 स्क्वायर यूनिट ADE = 1/2 into base into height
1/2 बेस देखो कितना है 1 2 3 4 है ये, और हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की देखो 3 है, और 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 स्क्वायर यूनिट। और अगर लाइंस एंड एक्स एक्सिस बोला जाएगा तो फिर आएगा ए बी सी का एरिया, तो इसका बेस होगा 9 + 3 12 और हाइट हो जाएगी कितनी 4 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्लियर है, समझिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है इक्वेशन। कोई डाउट हो तो बताओ उसमें, क्लियर है? रफ कर दो इसको, करके देख लोगे? यस सर, चलो। हाँ, और कौन सा बता रहे थे तुम? Study. एक ये क्वेश्चन और देख लो, ये इंपॉर्टेंट सा दिया है, ठीक है? आरएस का है, ये है क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एक दो बार बोर्ड में भी देखने को मिल गया है। 29 द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। दो व्यक्ति हैं, उनकी मंथली इनकम जो है, मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4, ठीक है? एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च। उनके खर्च का रेशियो दे रखा है 7:5। इफ ही सेव्स 9,000 पर मंथ, अगर दोनों जो है 9,000 रुपए पर मंथ सेव करते हैं, बचाते हैं, तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो हमने कर लिया लेट मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी है, ए एंड बी इज एक्स एंड वाई। मान लो ए तो x रुपए कमाता है एक महीने में और b जो है 5 रुपए। ध्यान से समझना भाई, फर्स्ट केस में कहा है, फर्स्ट केस में बोला है दोनों की इनकम का रेशियो x/y कितना दिया है 5:4, यानी कि 5/4। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? 4 की x में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और 5 की y में 5y, तो यह रहेगा 4x - 5y फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, दोनों का एक्सपेंडिचर सेव, ये सेव्स 9,000 पर, दोनों कितना सेव करते हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑफ कितना हो गया, बताओ कितना हो गया? देखो ए x रुपए कमाता है, 9,000 बचाता तो कितने खर्च करता है? 9,000 माइनस x x माइनस कितना खर्च होगा? आसानी है ना। एक्सपेंडिचर ऑफ बी, भाई सीधी सी बात है, आप मान लीजिए 15,000 कमा रहे हैं, 9,000 बचा रहे तो कितना खर्च कर रहे हैं? 15,000 में से 9,000 माइनस कर दो, 6,000 खर्च कर रहे हो ना, तो वो एक्सपेंडिचर निकालना है हमें। तो एक्सपेंडिचर के लिए जितनी इनकम है वो, उसमें सेविंग माइनस कर दो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा y माइनस 9,000। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में क्या कहा है कि इस एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ए के एक्सपेंडिचर और बी के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दिया है बेटा आपको 7:5। कितना? 7:5, यानी कि 7/5 जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 5 की करोगे 5x minus 45,000 equals to 7y minus 63,000. 7y माइनस के 63,000. 63,000। 7y उधर ले जाओ, उसको उधर ट्रांसफर कर दो। 5x minus 7y इक्वल टू 45 प्लस हो जाएगा 1,08,000. अच्छा, माइनस होगा? हाँ माइनस होगा। कितने बच गए भाई? माइनस के 18,000. 18,000। ये आ गई इक्वेशन सही। अब बताओ किसमें इसकी मल्टीप्लाई करें? यहाँ 5 से करो, या इससे कर लो, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से। तो यहाँ कर लो 4 से और यहाँ कर दो 5 से। ये लाइन लिख लेना, मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई बाई
5 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आएगा भाई 5 4 के 20x और माइनस के 5 5 के 25y इक्वल टू 0। ये तो आ गई थर्ड इक्वेशन। 5 4 के 20x माइनस के 7 4 का 28y इक्वल टू माइनस के 7 2 और 3 0 माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस कैंसिल। 28 में से 25 देना 3y इक्वल टू 72,000 या y इक्वल टू 72,000 अपॉन 3 या y इक्वल टू कितना आ गया 24,000। पहला यानी कि b की इनकम कितनी है 24,000। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो इसकी y की वैल्यू ये होता आपका 4x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 24,000। ये थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 24,000 और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 4 6,000 और 6 5 30 दोनों की इनकम ओके हो, ठीक है। पॉज करो, सुनो ध्यान से। देखो क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 ड्रम्स। एन कितने हैं नंबर ऑफ ड्रम्स है 37। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट ड्रम्स इज 225। अब बताओ मिडिल के 3 ड्रम्स निकालो कितने होंगे। पहले मिडिल ड्रम निकालो कितना होगा 19। 37 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 19 आ गया, ठीक है। तो 3 मिडिल टर्म्स 18 19 20 18 19 एंड 20 ये 3 मिडिल टर्म हो गए भाई। 19 तो बिल्कुल मिडिल हो गया। अगर 3 मिडिल लेना है तो एक उससे पहला लेंगे एक उसके बाद वाला लेंगे। तो इनका सम दिया है बेटा 225 यानी कि T18 प्लस T19 और प्लस के T20 इक्वल टू 225। क्लियर। T18 क्या होता है a plus 17 d a plus 18 d a प्लस 18 डी और a प्लस 19 डी इक्वल टू 225। a प्लस a 3a plus 54 d ऐड करोगे 35 54 हो गया 225 divided by 3 हो जाएगा। नीचे कर दो चलो a plus 18 d is equal to 75। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सेकंड केस में बोला है, देखो भैया ध्यान से बातें मत करो। द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429। लास्ट के 3 टर्म्स होंगे 37 36 और 35। सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 429। क्लियर। चलो लास्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे T37 प्लस T36 और T35 इज इक्वल टू 429। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लो। a प्लस 36 होगा 37 a प्लस 36t a प्लस 35t प्लस a प्लस 34t equals to 420। a प्लस a प्लस a 3a plus 105 d 105t इज इक्वल टू 429। 3 से डिवाइड डिवाइड हो जाएगा 3 से। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस 35d 35 जा 143। ये आ गई सेकंड इक्वेशन और इसमें यहाँ पर डिवाइड बाय क्या फाइंड आउट करना है इसमें फाइंड एपी। तो ए और डी निकाल लो बस। और इक्वेशन को सोल्व करते हैं a प्लस 18d इज इक्वल टू 75 माइनस 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 एलिमिनेट कर दो कितना आ गया 17d इज इक्वल टू कितना बचा है 68 ये d इज इक्वल टू 4 4
डी की वैल्यू पुट कर दो कहाँ ए की वैल्यू 3 आ गई फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 18 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आई 4 इज इक्वल टू 75 ए प्लस 72 इज इक्वल टू 75 या ए इज इक्वल टू 75 माइनस 72 या ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ठीक है ए पे क्या होती है 3 7 11 ए कोमा ए प्लस बी प्लस ए प्लस 3 डेल्टा ए कितना है आपका 3 प्लस 4 और 3 प्लस 8 तो ये आ गया 3 7 11 ये एम्प्लीफाई हो गया क्लियर है सही है अब अगर देखो आपका सेट थोड़ा सा भी हार्ड आता है या ओड आता है तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो नेक्स्ट वाला मैं कराने जा रहा हूँ ये मैंने प्रीवियस जब आपको रिवीजन कराया था एपी का तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था और अभी मैंने बताया भी था इफ द सम ऑफ p टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म देन सो दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म इज माइनस के p प्लस यही क्वेश्चन है ठीक है रफ कर दो इसको रफ कर दो यस सर देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है यहां पर AD की वैल्यू मत फाइंड करना इन द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज q अच्छा p टर्म का सम q दे रखा है q टर्म का सम p दे रखा है तो SP तो दे रखा है आपको q एंड SQ दे रखा है आपको p और वो कह रहे हैं सो दैट ये बातें कौन कर रहा है भाई सर अभी ये पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय बातें SP Q दे रखा है P टर्म का सम Q दे रखा है Q टर्म्स का सम P दे रखा है सो दैट P प्लस Q टर्म्स का सम कितना होगा माइनस के P प्लस Q होना चाहिए SP का फॉर्मूला लगाते हैं भाई क्या होता है N का होता है N/2 हो जाएगा P/2 2a प्लस P minus 1 into D is equal to Q 2 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर और P को पीछे ले जाओ तो यह जाएगा 2a plus P minus 1 into D is equal to 2Q upon P ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया ठीक है SQ का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए Q/2 ब्रैकेट 2a plus Q minus 1 into D is equal to P 2 की मल्टीप्लाई P में और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो ये जाएगा 2a plus Q minus 1 into D चेंज कर दो थोड़ा सा नहीं होने का ऐसा कैलकुलेशन काफी लेंथी जाएगी 2Q और यहाँ जाएगा 2AP और प्लस P minus P into P minus 1 into D is equal to 2Q क्लियर P की तो मल्टीप्लाई कर दी मैंने और 2 की मल्टीप्लाई Q में कर दी ऐसे ही यहाँ जाएगा 2AQ और प्लस Q into Q minus 1 into D is equal to 2P ये आ गई सेकंड क्लियर है मैंने कहा कि यहाँ एलिमिनेट मत करो कोई से भी टर्म को आप यहाँ पर A और D में इक्वेशन बन के आएगी उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे अगर A और D की वैल्यू फाइंड करने के चक्कर में पड़े आप तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे सॉल्व नहीं हो जाएगी इसके नीचे आप लिख लो फर्स्ट इक्वेशन 2AP और प्लस के P into P minus 1 into D is equal to 2Q ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन सबट्रैक्ट कर लो इसे माइनस 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 यहाँ से 2a कॉमन आ रहा है तो ये 2a कॉमन आ जाएगा यहाँ बचेगा Q माइनस P यहाँ से D कॉमन आ रहा है प्लस का ठीक है तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर प्लस और माइनस के P स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के P कोई दिक्कत किसी को और यहाँ जाएगा 2P माइनस 2Q नहीं समझ में आया दोबारा देखो 2a कॉमन लिया Q माइनस P क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस D कॉमन ले लिया मैंने ये आएगा Q into Q minus 1 तो मैंने Q की मल्टीप्लाई कर दी Q स्क्वायर माइनस के Q माइनस ये है माइनस P की P में करोगे माइनस के P स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के P की 1 में करोगे प्लस के P
और इजिकल टू आ गया 2p माइनस 2q। क्लियर? अब यहाँ पर 2a q माइनस b प्लस b q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आई कितनी होती है क्या कुछ? Yes sir, yes और sir. माइनस b स्क्वायर q प्लस p और q माइनस b। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया -1, यहाँ ये प्लस बन गया और ये माइनस b इजिकल टू माइनस का 2 कॉमन ले लो P minus 2. q माइनस p। ठीक है, ये पता मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे q माइनस p सब में कॉमन आ गया, तो सब में q माइनस p कॉमन आ गया है। ब्रैकेट और यहाँ बचा 2a प्लस b और ब्रैकेट में बचा q प्लस p माइनस के 1 क्योंकि ये भी तो बाहर आ गया और इजिकल टू आ गया माइनस के 2 और q माइनस p दोनों के मल्टीप्लाई में q माइनस p से q माइनस p कर दो तो ये आ गया भाई 2a प्लस b a प्लस q माइनस 1 इजिकल टू माइनस 2। इसे फर्स्ट इक्वेशन क्या थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ करना है, एनालिसिस लो अपनी। एनालिसिस से हमारे जो प्रूफ करना है वो है s p प्लस q। इसका फॉर्मूला लगाओ पहले, क्या होगा, जहां n होगा वहां p प्लस q आता चला जाएगा। p प्लस q अब और 2 ब्रैकेट में 2a और प्लस 2 माइनस 1 इनटू b। ठीक है, ये आ गया p प्लस q अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की वैल्यू है हमारे पास में 2a प्लस p प्लस q इनटू d, इसकी वैल्यू -2 है पूरे की। रॉन्ग इक्वेशन देखो ना, ये पूरा देखो और ये पूरा देखो, सेम ही तो है भाई। b पहले तो है बस यहाँ मल्टीप्लाई में Minus P minus इस कंप्लीट की वैल्यू -2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, minus P plus 2 bracket. That's proof. शायद यही प्रूफ करना। Yes. ठीक है, क्लियर? नोट करना चाहो नोट कर लो।